एनर्जीज को एक नॉर्मल इंसान संभाल नहीं सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये आपके अगेंस्ट हो जाती हैं। मैंने बद्रीनाथ में एक एनर्जी फील की थी जब मैं बिल्कुल भगवान के सामने थी, दर्शन कर रही थी, तो आई स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। सो एवरीबडी वाज लाइक अरे मम्मा, मतलब बच्चे पूछने लगे मम्मा क्यों रो रही हैं। तो माय हस्बैंड सेड कि नहीं रोने दो, बिकॉज हम कई बार ओवरवेल्म्ड फील करते हैं ऐसी जगहों पे जाके, वाइब्रेशंस बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए इसको, रोकना नहीं चाहिए। तो और उसके बाद इतना हल्का हो गया सब कुछ, इतना हल्का हो गया। आई टेल यू ना, मैंने केदारनाथ में रोया था जब 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। आई सडनली वेक अप, वो टेंट में इमरजेंसी थी, सब सो रहे थे, मैं उठा, मैं बाहर गया, आई मेडिटेटेड एंड आंसू बह रहे थे, लाइक व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग आंसू बह रहे थे। अच्छा, लोग मुझसे क्या पूछते हैं, पूछना चाहते भी है बहुत सारे उसमें, मैम आपको कोई आत्मा दिखी क्या, आपको कोई भूत दिखा है कभी, आपने कभी ब्लैक मैजिक को फील किया है? ऐसे में लोगों से पूछना चाहती हूँ तुमने कभी स्पिरिचुअलिटी फील की है? एक बार चक्के देखो उसे, तो कुछ नहीं है उसके आगे। जो वाइट एनर्जी है, जो हमारी ये मतलब इतनी हाई वाइब्रेशंस है ना, उसके आगे कुछ भी कुछ नहीं है। तो ये जो चीज़ों के पीछे लोग आजकल भाग रहे हैं ना, बहुत सारे मैं देख रही हूँ, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक छोटा सा लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़, ये जो ब्लैक मैजिक की दुनिया है, ये इसको जगा दिया, उसको जगा दिया, वो बहुत सुंदरी है, मतलब ये जो बहुत सारा कुछ कह रहे हैं ना कि इसको, ये इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि इन एनर्जीज़ को एक नॉर्मल इंसान संभाल नहीं सकता है। और वो बोलते हैं ना कि आप उतना ही हैंडल करना चाहिए जितना आपका घड़ा अभी है केपेबल हैंडल करने का। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये आपके अगेंस्ट हो जाती हैं। आप टेम नहीं कर सकते हो ना, मतलब आपको मैंने बहुत जबरदस्त तलवार दे दी, अगर आपको चलाना नहीं आता तो वो आपको ही मार सकती, हार्म करेगी, आप ही को हार्म करेगी। और इसका एंड बहुत खराब होता है। जितने भी ये ब्लैक मैजिशियंस होते हैं, किसी को नहीं पता, सबको लगता है बड़ा इजी है, अच्छा वो मुझसे प्यार नहीं करती उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दो, मुझसे प्यार नहीं करता, वशीकरण, हाँ वशीकरण करा दो, वो मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसका खत्म हो जाए काम, क्यों करना है ये सब? और मुझे ऐसा लगता है ना, स्पिरिचुअलिटी सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि जब आप सो अलाइंड हो ना, मतलब मैं जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, लोग बोलते हैं ऐसे नजर लगना, ये करना वो करना, कुछ इफेक्ट नहीं करता। जब आप कनेक्टेड हो ना, जिसको भी आप मान रहे हो, जैसे मैं महादेव से कनेक्टेड हूँ, जिसको भी मान रहे हो, तो आप पे वो इफेक्ट नहीं करता, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अब मैं अलाउ ही नहीं करता हूँ उसको अपनी बाउंड्री के अंदर, मतलब वो मेरा रिजेक्शन ऑटोमेटिकली बैरियर बना हुआ है। तो लाइक ये, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, लाइक जब से वो आपका कनेक्शन उतना स्ट्रांग होते जाता है ना, सो अदर एनर्जीज वोंट अफेक्ट यू। मैं इतना इंट्यूटिव हूँ इन चीज़ों के अंदर कि अगर मैं किसी प्लेस पे जा रहा हूँ, आई कैन सेंस कि ये प्लेस इज नॉट गुड फॉर मी और इट्स गुड फॉर मी बाय एनर्जी। तो वो मुझे पता नहीं था, एज अ किड ऑल्सो वो चीज़ें थी मेरे अंदर इन दोज काइंड्स ऑफ एबिलिटीज, बट तब मेरे को उसका सेंस नहीं पता चलता था। बट सिंस आई गॉट मोर कनेक्टेड मुझे रियलाइज होता है, एंड आई थिंक स्पिरिचुअलिटी सरेंडर फॉर मी। आपने सरेंडर कर दिया, पहचानने लग जाते हो ना लोगों की। तो स्पिरिचुअली सरेंडर, और आपने जब सरेंडर कर दिया ना, तो आपको टेक केयर ही नहीं करना, आपको फेथ के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल। So that is a very interesting tangent and thank you for bringing that up. Actually क्या होता है ना, जब आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती ना, तो प्रॉब्लम्स भी आने लगती है, क्योंकि आप हर एक की वाइब्रेशन पहचान जाते हो। हाँ, है ना, तो आपका सर्कल कम होने लग जाता है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली और आपके आसपास अपने आप वही लोग अट्रैक्ट होने लग जाते हैं जो आप ही की तरह ही हैं। करेक्ट है ना, और आप फिर उस मोड में आ जाते हो कि आपके लिए सारी स्थिति, उस सम अवस्था कहते हैं ना, हाँ, ना कोई खुश हो रहे हो ना कोई दुखी हो रहे हो, आप हर एक में खुश हो। न्यूट्रल, हाँ, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, मतलब इतना मजा आता है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं हो पाती किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो पाती किसी चीज के लिए, तो लगता है ये है क्या, तो अब जाके समझ में आया ये है क्या। वो एक्चुअली इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो ना, हाँ. वो इनिशियली मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब बट दैट इज हाउ यू बिकम इवेंचुअली। कि मैं हमेशा लोगों को एक लाइन बोलता हूँ, ऐसे आपने काफी सारी लाइनें बोली कि महादेव इतने मजेदार कैरेक्टर हैं, इन भगवान मेरे को फेवरेट इसलिए हैं, वो आपको ना जिंदगी की जो भी आपको चीज सारी लग्जरी दे देंगे, ये समझाने के लिए कि ये किसी काम की नहीं है, ये किसी काम की नहीं है, मतलब ये ले लिया, मतलब आप तड़पोगे ना, ऐसा नहीं है, वो दे देंगे, ये लो, आपको चाहिए 10 साल बाद, नहीं कल ले ले, अब बता आगे क्या करेगा। जैसे मुझे ना गोल्ड खरीदने का बहुत शौक था, गोल्ड खरीदना है, हाँ, डायमंड खरीदना है, उसके बाद जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता गया, कार खरीदनी है, हाँ, अब इसके बाद ये वाली खरीदनी है, अब ऐसा लगता है ये सारा कुछ जो खरीदा था ये किसके लिए था। तो ये लेवल हो जाता है, तो बहुत अच्छा, एंड वी आर ब्लेस्ड, यू हैव टू गो थ्रू इट, या यू हैव टू गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.